सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्तताम् भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः तोथा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बोलेगा श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसायं विषयानुपसेवते। ये जो न है ना, नु विषयानुप नूप होने से ये दीर्घ उ हो गया, यहाँ पे कम रुकना है। विषयानुपसेवते और कम रुकना है, और कम। विषयानुपसेवते एकदम टच करके आगे निकल जाए। अच्छा, विषयानुपसेवते। हाँ वेरी गुड।
और वो नारायण जी। Thank श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते। आपका भी वही हो रहा है, विषयानुपसेवते, नु पे कम रुकना है। विषयानुपसेवते। हाँ, बढ़िया। यहाँ पे जो विसर्ग है ये आधा स बन जाएगा। आप लोगों ने ठीक ही चैट किया, मैं बोलना भूल गई। you. श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, ठीक है। तो विसर्ग जो है वो आधा स बन। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रान्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बढ़िया। और कोई? मैं बोलूँ अम्मा? बोलिए आप। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यहाँ पे विमूढ़ा में वी फिर से छोटा है। विमूढ़ा तो वी पे कम रुकना है। विमूढ़ा, विमू, मुंह बड़ा है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान, फिर से पश्यन्ति पे कम हो। विमूढ़ा, मेनली आपका ये विमूढ़ा पे ध्यान दीजिए। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हाँ, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। नारायण जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ठीक है, और कोई बोलेगा? हम बोले अम्मा। हाँ बोलिए सुनीता जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। एकदम ठीक, बढ़िया। कल कहाँ तक देखा था हमने? सेकंड श्लोक देख लिया था, थर्ड भी देख लिया था। तो ये संसार जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये संसार जो है एक वृक्ष के समान है। और वो वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष उल्टा है, उल्टा लटका हुआ है। ऊपर जो है उसके ये है रूट्स ऊपर है, और नीचे उसके सारे के सारे ब्रांचेस नीचे आ रहे हैं। बड़ा अजीब सा है। और वही जो ब्रांचेस है वही तरह तरह के लोक बन गए हैं। और वो जो मूल है, वो मूल जो है वो परमानेंट है। बाकी जो संसार है ये आने जाने वाला है, ये परमानेंट नहीं। ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है, दिखता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। ये पूरा संसार और हम सब लोग का संसार है। और वो कैसे बना हुआ है? वो सब कर्म से बना है। उसका उसको पानी और खाद देने वाला कौन है? सिंचाई उसकी किससे होती है? नरिश्ड, इट इज नरिश्ड बाय व्हाट? इट इज नरिश्ड बाय आवर कर्म। हमारे कर्मों से ही वो नरिशमेंट होता है। कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग, ये सारे अनुबंधी,
हमारे अनुबंध है, क्या है, पीछे 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 पीछे, एक तो हर एक चीज में कर्म लगा हुआ है, वो कर्म करना ही पड़ेगा। और सेकंड है, उसका जो फल है उसको भोगने के लिए हम बाध्य है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग क्या फ्री हैं किसी भी चीज के लिए? हम लोग क्या फ्री हैं? हमारे पास में क्या चॉइस है? हमको लगता है, अच्छा ठीक है, हमको लगता है कि जैसे कई चीजों में हमारी चॉइस नहीं है और कई चीजों में हमारी चॉइस है। जैसे माता पिता को चूज करने में हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि चॉइस नहीं है हमारी। पर हम लोग जॉब चूज कर सकते हैं, हम लोग स्पाउस चूज कर सकते हैं। हमको ये लगता है ना कि हम चूज कर सकती है ये सारी चीजें, कि ये वाला जॉब छोड़ दे, अगला वाला ले ले, या कौन से हस्बैंड या कौन सा वाइफ रहेगा ये हमारे हाथ में है। सच में आप सोच के देखिए तो क्या आप वहां पर भी फ्री हैं? कि किसके साथ हमारी हमारा विवाह होगा, किसको हम चूज करेंगे? हमको एक व्यक्ति से मिलवा दिया जाता है और हम लोग जो बोलते हैं हाँ ये व्यक्ति से हम विवाह करेंगे, हमको पसंद आने लगा। वो जो मिलन है फर्स्ट वाला, कि हमने उसको देखा उसने हमको देखा, ये भी तो तय ही था। अगर उसकी जगह पे किसी और से होता तो फिर शायद वो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये भी सारी चीजें हमको, कई जॉब के बारे में भी देखिए, हमको लगता है आई हैव चोजन दैट जॉब, पर एक्चुअली द जॉब कम्स टू यू। आई डू नॉट चूज एनीथिंग, हम कोई भी चीज चूज नहीं कर सकते यहाँ, जॉब भी नहीं। अगर उसी समय वो एडवर्टाइजमेंट या फिर वो जॉब अगर हमारे सामने नहीं आता, या फिर वो जहां से भी किसी कोई व्यक्ति जो है जिसने हमको बताया कि यहाँ पे वैकेंसी है आप ट्राई करो, अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आता तो हमको उस जॉब के बारे में पता भी नहीं चलता। हम ही को क्यों बोला गया? इतने लोग हैं ब्रह्मांड में, हाँ, हम ही को क्यों बोला गया? इसका मतलब यही है कि कोई एक सृष्टि का संचालन कर रहा है, जो कि चाहता है कि हमको वो फल मिले, हम वहां तक पहुंच जाए। और वो कौन है? हमारा कर्म। कर्म ही है हमको गाइड कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कर्मानुबंधिनी, हर एक चीज के पीछे यहाँ पे कर्म लगा हुआ है, कर्म पड़ा हुआ है। बिना कर्म फल के हम लोग कोई कर्म फल का कोई सिचुएशन का भोग कर ही नहीं सकते। सब सारा का सारा सिचुएशन कर्म फल है हमारा। हम पुण्य पाप पुण्य खा रहे हैं, हम पाप पुण्य सो रहे हैं, हम पाप पुण्य देख रहे हैं, हम पाप पुण्य छू रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? कोई पाप पुण्य नहीं, हमारे सामने भोजन नहीं है। अगर कोई अच्छा भोजन है हमारे सामने तो हम पुण्य खा रहे हैं, अगर कोई खराब भोजन है हमारे सामने पाप खा रहे हैं। अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है हमारे सामने जो हमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार से है हमारे साथ में, हम पुण्य देख रहे हैं, पुण्य का उपभोग कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है, हमारा वो पाप है। देखिए क्लियर हो जाना चाहिए हम लोग को, आइदर हम लोग कर्म फल के सिद्धांतों पर चले, या फिर हम ईश्वर के सिद्धांतों की, ईश्वर ने ही बनाया हुआ है सब कुछ। हम इधर उधर आधे आधे भटके हुए रहते हैं ना, हम इधर पूरी तरह से हम संसार को ब्लेम करते रहते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा, किसी के वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यह क्लैरिटी होनी पड़ेगी। एज अ साधक, अगर हम साधक बने हुए हैं, अगर हमारे हाथ में गीता है, तो हमको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि हम ही हमारे सिचुएशंस के दाई हैं, हम ही ने बनाया हुआ है। आज जो हमको फेस कर रहे हैं हम लोग, हमने बनाया हुआ है। हमारे पास में चॉइस है, अभी भी फ्रूट को भोग करने की चॉइस नहीं है, आगे बनाने की चॉइस है, क्योंकि ये भी हमने बनाया हुआ है पास्ट, भूत में हमने आज का बनाया हुआ है, आज हम भविष्य का बना सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। हम लोग बनाए अगर बन जाएगा। पर हाँ, आज जो हमको परिस्थिति प्रारब्धवश मिली है उसको हम लोग छोड़ने में फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। आई डू नॉट हैव अ फ्री विल टू लीव। हाँ, डायबिटीज आने वाला है शाम को, अब नहीं बोल सकते अरे 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 डायबिटीज मत आओ, थोड़ा सा हेडेक आके चले जाओ। जो आना है वो आएगा और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कर्मानुबंधी, कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग। इसको सारी की सारी सिचुएशन कैसे है
बनी हुई है हमारी कर्मों से और कुछ नहीं। कर्मानु बंदिनी मनुष्य लोके। फिर न रूपमस्य, ब्यूटीफुल श्लोक, न रूपमस्य तथोपलभ्यते। इसका कोई रूप नहीं है। अरे रूप कैसे नहीं है, हमको सारा समय दिख रहा है। नहीं है रूप। अगर अगर रूप होता तो फिर परमानेंट होता। कहाँ गया आपका रूप बचपन वाला? हम भी तो संसार के एक पोर्शन है। आपका शरीर कहाँ गया? जब आप छोटे से बेबी थे, हाँ, या एकदम आपकी माँ की गोद में थे, आपका वो वाला रूप कहाँ गया? तो चला गया। लाके दिखाओ। एक व्यक्ति ने अपने सारे बर्थडे के फोटोज लगा के रखे, 1 से लेकर 40 साल तक। उसमें से कौन सा वो है? बोले सारे मैं हूँ। बोले सारे आप कैसे हो सकते हैं? आप तो एक ही हो सकते हैं। आप तो बदल गए हैं। मतलब ये वाला भी शरीर जो है ये आगे भी बदल जाएगा, मतलब ये आप नहीं है। वो जानना है हम कौन है। हम ही शरीर नहीं है। तो इसीलिए ये शरीर जो है ये संसार का एक पोर्शन है, जो कि स्थिर नहीं है। न रूपमस्येह। इसका कोई रूप नहीं है, बदल रहा है। आज है कल नहीं रहेगा, बदल जाएगा। अरे कल ही तो था वो ये व्यक्ति यहाँ पे रॉकिंग चेयर पे बैठ के वो चाय पीते थे। शाम की चाय उनको 4 बजे चाहिए ही चाहिए। और ऐसे बिस्किट डुबो डुबो के वो पीते थे। और ऐसे ऐसे रॉक करते करते पीते थे अच्छे से। और फिर उसी समय न्यूज़पेपर भी ले लेते थे। नहीं सुबह नहीं पढ़ते थे, नहीं सुबह पढ़ लेते थे, फिर से शाम को फिर से दोबारा वो न्यूज़पेपर पढ़। और ऐसे ऐसे कर करके वो चाय में हमारी बस बिस्किट जो है वो डुबोते थे। और फिर डुबो के वो आधी बिस्किट नीचे ही रह जाती थी। आपकी रही है कि नहीं पता नहीं। और फिर वो चम्मच से ऐसे करके उठा के वो खाते थे। अरे एकदम से, अरे कल ही तो थे यहाँ पे बिस्किट खा रहे थे, कल भी उनकी बिस्किट चाय में गिर गई। आज वो है ही नहीं, कहाँ चले गए? आज सिर्फ चाय और बिस्किट ही रखी है। वो रॉकिंग चेयर रखा हुआ है, वो नहीं है। ऐसा है ये। फट से रहेगा, फट से उड़ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। उपलब्धि है ही नहीं इसकी। उपलब्धि तो उसकी होगी ना जो की चीज हो। हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि 1 किलो ले आना तो कलर पेंट 1 किलो दुकान से। नहीं, वो जो अभी बरसात का मौसम है ना, रेनबो दिखाई दे रहा है, वहां से लेके आई 1 किलो पेंट लेके आई। बोले, अरे वो कहाँ से लाए? वो तो है ही नहीं। तो जो नहीं है उसकी उपलब्धता नहीं हो सकती है। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देती है। हर चीज जो दिखाई दे रही है, हमको हमारा डेफिनेशन बदलना पड़ेगा कि जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सत्य नहीं है। इसका उल्टा है। अगर कोई चीज दिखाई दे रही है वो नहीं है। आप भी क्या बात कर, ये वेदांत है। क्योंकि अगर कोई चीज दिखाई दे रही है मतलब उसका रूप है, मतलब वो दृश्य हो गया। अगर कोई भी दृश्य है तो वो जड़ है। या जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। वो मिथ्या चीज है, दिखाई दे रही है। क्योंकि वो बदलने वाली होगी, क्योंकि उसके पास में रूप है। रूप है मतलब गुण है। तो जो भी कुछ चीज दिखाई देगी वहां पे, यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। फटाफट फटाफट सब उड़ जाएगा हुश करके, फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिहि न च संप्रतिष्ठा। न इसका अंत है न आदि है। अंत आदि क्यों नहीं है? कल हमने देखा था ना, कोई चीज है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से आई? अगर मैं पूछूं कि वो सर्प, वो अगर आपको एक रोप के ऊपर स्नेक दिखाई दे रहा है, वो कब आया? वो कब आया? आया क्या? वो जो सर्प दिखाई दे रहा है, हाँ वो कब आया? हाँ, हम लोगों ने लाइट जलाई तो लाइट जलाते ही वो सर्प भाग गया। भाग गया? मैं कब भागा? किसने भगाया? क्या आपने वो बीन बजाई? क्या किया जिससे वो भागा? वो था ही नहीं। इसलिए जो था ही नहीं उसका हम लोग कैसे बोले कि उसका आदि है और उसका अंत है? जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा। हम ही वाह 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 वाह, हम ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम ही बर्थडे मनाते हैं। किस चीज का? इस शरीर का। देखिए दोनों ही गड़बड़ है। शरीर का बर्थडे कैसे मनाए? क्योंकि ये तो चला जा रहा है।
है ही नहीं है, ना आदि ना अंत। और वैसे ही आत्मा, उसका भी नहीं है। आ, 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 ज- आत्मा का तो जन्म नहीं हो सकता, आत्मा का कोई जन्म ही नहीं है। किसका बर्थडे मना रहे हैं? जीव का मना रहे हैं। अरे जीव, जीव तो छाया रूप है, जीव तो है ही नहीं, वो तो परछाई है। कितने हम लोग भ्रम में रहते हैं, और भ्रम में ही रहना हमको अच्छा लगता है। वी आर हैप्पी स्लेव्स, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। हमको लगता है कि हम लोग इसी दुनिया में रहें, और जो ठोकने पीटने आता है, गीता माँ बार बार जगाने आती है हमको, हमको लगता है नहीं 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 प्लीज ये सब बोल के हमको खराब मत करो, हमको मत बताओ, हम जो यहाँ पे हैं वही अच्छे हैं। अरे कीड़े बन के नाली में पड़े हुए हो, कब बाहर निकलोगे? एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, जहाँ पे मस्ती आनंद ही आनंद है। उस आनंद को चखो, अपने भगवान के साथ में रहो। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। और इसका जो ये जो पूरा पेड़ है, ये जो है तना है, ये पूरा पेड़ संसार रूपी बहुत गहराई तक जा चुका है। कितने जन्मों से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं हमको ही नहीं पता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ेन एकदम उसको काट दो। किससे? असंग शस्त्र से। असंग शस्त्र मतलब वैराग्य के शस्त्र से इसको काट दो, और कोई उपाय नहीं है। वैराग्य हमको डेवलप करना पड़ेगा। और वैराग कैसे आएगा? वैराग्य बहुत अच्छी चीज है, आपको पता है। सो डरने की बात नहीं है, हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत वैराग्य है। अगर हमारे पास में वैराग्य नहीं होता तो हम लोग एक रात भी अच्छे से सो नहीं पाते। तुझे हम लोग सब कुछ छोड़ के, घोड़े बेच के सब सोते हैं, उस समय हमको शरीर भी छूट जाता है हमारा, इतने वैरागी बन जाते हैं हम लोग। सब सन्यासी, महान महान संत, सब बड़े बड़े सन्यासी बन जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही उठते हैं, फिर हमको लगता है अरे 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 ये छूट ना जाए, अरे 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 वो जा रहा है, अरे 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 जाओ नहीं, आओ आओ आओ। हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब कितना प्यार कर पाएंगे? एक जीव एक दूसरे जीव से कितना प्यार कर पाएगा? नहीं प्यार कर पाएगा, वो छूट जाएगा अल्टीमेटली, फिर रोता रहेगा। और जो हमसे प्यार करता है एक्चुअली ना, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हमने भुला दिया है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। कौन है ये? मूल, ऊर्ध्वमूलम, फर्स्ट श्लोक वाला। उस मूल के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाके, हमारे वो पत्तियों पे, ब्रांचेस पे, फल फूल पे, उसी पे हमारा ध्यान। वाह 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 वाह, कितना सुंदर है। आपने इतना सुंदर महल जैसा घर बनाया है, कुछ दिनों बाद क्या होगा? वहां पे चिड़िया रहेगी आके। ऐसे तो मत बोलिए। अरे मैं बोल रही हूँ आपको, यही तथ्य है, यही फैक्ट है जीवन में। बहुत बड़े बड़े महाराजा हुए, राजा हुए, कहाँ गए उनके सारे महल? मैं त्रिपुरा गई थी, वहां पे नीर महल में जाके आई। जो नीर महल था वहां पे, वो जो राजा है, नीर महल था। उन लोगों ने ओंकारेश्वर में भी, वहां मध्य प्रदेश में भी, वहां पे भी एक है नीर महल टाइप, जहाज महल है वहां। तो उन्होंने उसी के ही बेस पे इधर भी बनाया है। बहुत जब गर्मी होती है तो चारों तरफ एक पॉन्ड है, लेक सिटी है अगरतला। तो वहां पर बीचों बीच सुंदर एकदम महल बना है। तो वो उन लोगों का समर कैपिटल था, वहां पे वो लोग रहते थे। नाव एकदम अंदर तक जाती, वहां से उठ के वो लोग चले जाते। अब क्या है वहां पे? गवर्नमेंट ने ठीक ठाक करके रखा है, इसलिए वो ठीक है। टूरिस्ट आते हैं वहां पे, आके शाम तक फिर चले जाते हैं। बाकी तो वहां पे चिड़िया ही रहती है, पक्षी ही रहते हैं। गार्डन बना के रखा है बहुत अच्छा अच्छा। वहां पे लिखा हुआ है क्या क्या है। यहाँ पे रंग मंदिर है, यहाँ पे भोजन मंदिर है, यहाँ पे ये है, फलाना ढिमका, सब लिखा हुआ। कोई नहीं रहता। यही बड़े बड़े राजाओं के साथ हुआ। हम तो क्या है जी, छोटे 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 मोटे फटके लटके सटके। हम लोग का ना कोई घर है ना बार है, हम अपना बहुत समझते हैं। हमने आलीशान पूरा अंबार खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत मेडिटेट करना चाहिए कि हम कौन। चले जाइए, बैठिए मेडिटेशन में, अरे शरीर को छोड़ के बाहर चले जाइए, देखिए कि हम लोग कितना बड़े हैं।
बाहर चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, ऊपर आइए, अपने घर से ऊपर आइए, हमारा घर दिख रहा है, घर से घर के छत पर चले जाइए, बैठे बैठे, दौड़ने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बाहर चले गए। धीरे 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 जब जो भी आपका एरिया है, सपोज मैं इधर आश्रम में, रुक्मिणी गांव पूरा दिखने लगा। थोड़ा सा और ऊपर गए, थोड़ा सा और साउथ गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी, ये सब दिखने लगा। थोड़ा सा और ऊपर गए, पूरा आसाम दिखने लगा। थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट पूरा दिखने लगा। और थोड़ा ऊपर गए, नॉर्थ को भी पूरा दिखने लगा। और थोड़ा ऊपर गए, पूरा भारत दिखने लगा। देख रहे हैं, देखते रहिए ऐसे कर करके कर करके। फिर और थोड़ा बाहर गए हम लोग, पूरा इंडिया दिखने लगा। फिर एशिया दिखने लगा। फिर और थोड़ा बाहर, और थोड़ा जाने के बाद पूरा इंडिया का पूरा, सॉरी, पूरा ग्लोब का दिखने लगा, 7 कॉन्टिनेंट्स वगैरह वगैरह। फिर हम और बाहर गए, गैलेक्सीज दिखने लगी, पूरी गैलेक्सी मिल्की वे दिखने लगा। उसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक हमारा छोटा सा बॉल जैसा अर्थ है, पृथ्वी है, वो घूम रही है। रिवोल्यूशन, रोटेशन दोनों चल रहा है, हम देख रहे हैं मन में बैठ के। हाँ, मेडिटेशन। और फिर ऐसे फिर उस गैलेक्सी से भी बाहर निकल जाए, गैलेक्सी से बाहर निकल के गए, तारों, सैकड़ों तारे इत्यादि सब दिख रहे हैं हमको। और उधर आगे जाएंगे, और इस तरह के सोलर सिस्टम अगणित, अनगिनत सोलर सिस्टम्स है, तरह तरह की गैलेक्सीज हैं वहां पे। भूल ही गए हमारा वाला कहाँ पीछे छूट गया। अरे वापस आइए, आगे आगे जाते रहेंगे, कहीं पे आपको ब्लैक होल दिखेगा, कहीं पे कुछ दिखेगा, कहीं पे कोई मीटियोराइट दिखेगा। अभी भी बोल रहे हैं कोई एक मीटियोराइट आ रहा है हमारे तरफ, पृथ्वी के तरफ। 58,000 किलोमीटर पर मिनट के स्पीड से आ रहा है हमारे तरफ। पर कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, भगवान सबको सेफ रखे। और ऐसे कर करके हम लोग कहाँ दूर चले गए, बोले चलो अब घर वापस जाने का टाइम हो गया। फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते हमारा वाला गैलेक्सी कहाँ गया, मिल्की वे कहाँ गया, हम लोग आए, अंदर घुसे। घुसने के बाद पृथ्वी दिख रही है, फिर से आई। पृथ्वी में देखा है कहाँ घूम रही है पृथ्वी, जोर से जोर से, बहुत तेज घूम रही है पृथ्वी, बहुत आराम से नहीं घूम रही है। हमको नहीं समझ में आता है, नहीं नहीं, हमको समझ में आ रहा है कितनी तेज। ठीक है, वो फिर अंदर देखा, अरे भारत आ गया, घुरो, घुसो घुसो घुसो। भारत में घुस गए हम। भारत में जैसे ही घुसे, घुसते 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 घुसते, अरे कहीं और मत चले जाना, इधर नॉर्थ ईस्ट में आइए। नॉर्थ ईस्ट में आके फिर से हम लोग गए अंदर, कहाँ, हमारे आसाम में गए, आसाम में जाए, आसाम में गए, गुवाहाटी आए। गुवाहाटी में, गुवाहाटी कहाँ पे है, अरे अरे अरे, रुक्मिणी गांव। फिर हमारे हमारे रुक्मिणी गांव के आश्रम में आके हमारे कमरे में ही घुसेगा, और फिर आके हम अपने कमरे में आके हम अपने शरीर के अंदर बैठे। कितना बड़ा वास्ट है, पूरा भगवान की सृष्टि है, और हम कितने छोटे छोटे जीव हैं, जंतु है, और हमारी प्रॉब्लम हमको लगती है सबसे बड़ी है। भगवान भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं ना, हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, भगवान भी इसको नहीं सुलझा सकते। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, और उसको काट डालिए, काटिए काटिए काटिए। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा था, अब देखिए सब हटा दिया हमने। जैसे मैंने कहा ना, सब हटा देंगे, हम पागल हो जाएंगे। तो हटाने के बाद में कुछ भरना भी पड़ेगा, ऐसे ही नहीं रख सकते उसको कि आपने सब कुछ हटा दिया। देखिए एक घड़ा है, हाँ, सपोज स्टील का घड़ा है, बहुत सुंदर सा ऐसा घड़ा है, और आपने उसको बहुत अच्छे फ्लो खाली कर दिया। खाली करने के बाद में आपने उसको एक झरने के अंदर, जहाँ पे बहुत तेज रफ्तार है पानी की, और बहुत पत्थर वत्थर है सब, उसमें डाल दिया। क्या होगा, भरा नहीं है वो, तो इधर उधर टकराएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा। पर अगर हमने उन्हें उसे पानी भर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे टुक 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 टुक, क्या होगा, वो अंदर जाके तह में बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोगों को बाहर से हमने हटा दिया सब कुछ, पर अंदर से अगर हमने खाली कर दिया, हम भी टूट फूट जाएंगे। तो अभी तक तो हमने हटाया हटाया हटाया, इसको बोलते हैं अपवाद। अब भरना भी है, उसमें कुछ भरे, क्या भरे, जो सत्य है वो भरे ना। जो चीज सत्य है, जो टिकेगी यहाँ पे, जो हमारे साथ रहेगी, जो परमानेंट है, टेम्पररी की चीजें हमने हटा दी,
उसको हम जाने, उसके साथ में हम लोग रहें, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वही इसको कल हमने देख लिया था। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वही जो ततः पदम, वो ततः मतलब क्या, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मतलब आफ्टर नेगेटिव, मतलब हमारा सारा वैराग्य शस्त्रेण असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा करने के बाद, काट दिया ना वृक्ष को। अब जब हमने वृक्ष को काट दिया उसके बाद क्या करना है, पदम तत्परिमार्गितव्यम। परिमार्गितव्यम मतलब उसी को ढूंढो, मृग धातु है, मैंने बोला था ना, जैसे मृग ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी ढूंढो। परिमार्गित ढूंढना चाहिए, जैसे कर्तव्यम तव्य प्रत्यय है, वैसे परिमार्गितव्यम ढूंढना चाहिए। कौन सा, पदम। कौन है पदम, वही जो रूट है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे। वो रूट कैसा है, वो रूट है कैसा, पद्यते अनेन इति और गम्यते यस्मिन इति। पद्यते अनेन मतलब जिसके थ्रू, ये जो है उसी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं वहां पे, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी वही है और डेस्टिनेशन भी वही है, उसी के थ्रू हम उसी के पास जा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। वो संसार के थ्रू नहीं जाना है हमको, उसी के थ्रू भगवान ही हमको मदद करेंगे भगवान तक पहुंचाने। आत्मा, अगर हम आत्मा की बात करते हैं, वेदांत के लोग आत्मा से ही हम आत्मा को जानेंगे। आत्मनि एव, आत्मना आत्मनि एव पश्य। तो जो है हम लोग अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप के थ्रू जान रहे हैं। तो यहाँ पे परिमार्गितव्यम, वहीं पे ही जहाँ पे कंक्लूड होती है सारी चीजें, वो है मूल, उसको जाने हम लोग। यस्मिन गता, कैसा है वो मूल, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। देखिए ये श्लोक है जो बोल रहा है एक बार वहां जाने के बाद फिर से आपको संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो टायर्ड हो गया है उसके लिए ये श्लोक है, उसके लिए ये गीता है उसके लिए ये चैप्टर है, वैराग्य के लिए है। क्यों, क्योंकि अगर उसके एक्सपीरियंसेस अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं, वो जान नहीं पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा। इसीलिए सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को हमको बहुत टटोल टटोल के अपनाने चाहिए और अपने पास में ट्रेजर बना के रखना चाहिए। यहाँ पे संसार में कुछ भी नहीं है, सब फालतू की चीजें, और यहाँ पे ज्यादा सिर भी नहीं खपाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसा ही गड़बड़ होता है, सब लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, नहीं, सब लोग हैं, सब गड़बड़ है, सब कुछ ठीक है। ये तो सारे स्क्रिप्चर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, गीता माँ खुद ही बोल रही है, दुखालयम शाश्वतम बार बार बोल रहे। तो आपका एक्सपीरियंस और इनका एक्सपीरियंस तो एक ही है, पर उसके बाद अगर आप आगे नहीं गए तो फिर आपने कुछ भी नहीं पाया। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है, हम लोग को देखना है, वहां पे उस पद तक जाना है, देखना है ना। उस पद तक अगर हम नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो फिर क्या फायदा हो, फिर से वो संसार में घूमते रहेंगे। इसलिए हमको वो चीज जाननी पड़ेगी यहाँ पे, जहां से जाके हम फिर वापस नहीं आते हैं। फिर बस शांति शांति शांति, जो कितने बार हम लोग जिए मरे। देखिए नचिकेता कितना छोटा सा बच्चा था, नचिकेता के मन में जो ये प्रश्न आया, नचिकेता को अपने, आपको पता होगी उनकी कथा कठोपनिषद में जो आती है। उनके पिताजी ने उनको यमराज के पास भेज दिया, थोड़ा गुस्सा हुए थे, वो बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, उनको दिख रहा था कि यज्ञ के बाद में हमारे पिताजी जो है डोनेशन दे रहे हैं और सब बूढ़ी बूढ़ी गायों को दे रहे हैं, जो ना दूध देती है ना कुछ खाती, खड़े भी नहीं हो पा रही ठीक से। तो पिताजी को जा जाके बार बार पूछ रहे थे, आप मुझे किसको दोगे, आप मुझे किसको दोगे। पिताजी ने कह दिया कि यमराज को दूंगा मैं, जाओ। तो मृत्यु के पास भेज दिया। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, छोटे से है वो, 5-10 साल। यमराज के पास में गए, वहां पे खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे। नेचुरली अतिथि देवो भव, यमराज तो धर्मराज ही है उनका एक और नाम। तो उन्होंने कहा, और वो थे नहीं घर में, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो इसलिए 3 दिन बाद जब आए, देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र ऐसा खड़ा हुआ है, ब्रह्मचारी रूप में खड़ा हुआ है बाहर, हमारे लिए इंतजार करे, तो बहुत पाप की बात हो गई। तो उनको कहा कि तो आप 3 वरदान मांगो। हाँ, उसके बाद उन्होंने जो पूछा उनसे, उन्होंने जो ये आत्मा के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि रुको रुको रुको,
तुम इतने से बच्चे हो, तुमको ये आत्मा के बारे में जान, मृत्यु के बाद क्या होता है उन्होंने पूछा, मृत्यु सत्य है क्या, आत्मा क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने पूछा वहां। तो इतना आश्चर्यचकित हो गए यमराज जी, उन्होंने कहा कि बेटा नचिकेता, तुम दूसरी कुछ भी चीज ले लो, तुम दूसरी कुछ भी चीज पूछ लो, ये देखो देखो देखो, दिख रही है अप्सराएं, देखो देखो कितनी सुंदर अप्सराएं हैं, ये घोड़ा हाथी रथ इत्यादि कितने सुंदर हैं। मैं तुमको 100 साल का ये हाथी घोड़े इत्यादि के साथ में, अप्सराओं के साथ में खूब पैसा होगा, तुम्हारे खूब अच्छी काया होगी, इसके साथ में 100 साल का राज्य देता हूं, तुम ले लो। एक बार में उन्होंने मना कर दिया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, पिछले जन्म का जो होता है हमारा पुण्य होता है, हमने साधना की हुई है, वही हमारे साथ चलता है। उसने कह दिया, उतने से बच्चे ने, नहीं चाहिए मुझे, शोभावा मर्त्यस्य लोकस्य यदंति कहता सर्वेन्द्रियाणि जरन्ति तेजा, ये आपकी जो सारे की सारी चीजें हैं, रथ हाथी घोड़ा भोग इत्यादि, उसे तो मेरा इंद्रियों का तेज ही चला जाएगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, आप रखो। तवेव वाह तव नृत्य गीते अल्पमेव सर्वम, यहाँ पे सब कुछ अल्पम है, सबके साथ में एक्सपायरी डेट है। उतने से बच्चे ने ये बात बोल दिया, सर्वम अल्पमेव, तो मुझे ये सब ने, आप कुछ मुझे परमानेंट दीजिए ना यमराज जी, आप तो इतने बड़े देवता हैं, आप तो दे सकते हैं, आप मुझे परमानेंट दीजिए कुछ, ये टेम्परेरी टेम्परेरी चीज 100 ईयर्स के बाद क्या ये मेरे पास रहेगी? बोले नहीं बेटा, 100 ईयर्स के बाद तो तुम ही फिर से मेरे पास में आ जाओगे। मैंने कहा कि मेरा आपका दर्शन ना हो, ऐसा कुछ बताइए, मुझे आपका दर्शन नहीं चाहिए। बहुत बहुत स्वीट है वो, पढ़िए कठोपनिषद। तो उतने से बच्चे में ये चीज अगर है, मतलब क्या हुआ, उसने पिछले जन्मों में असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ऑलरेडी किया हुआ है, तब जाके उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वो पद चाहिए अस्मिन् गता न निवर्तन्ति, फिर से वहां से आना ना पड़े, वापस नहीं आना है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो च आदि, आदि पुरुष चाहिए मुझे, वो आदि प्रपद्ये, उसका उसकी प्रपत्ति करो। कौन सा पुरुष? आदि पुरुष। तमेव चाद्यम, तम एव 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई नहीं, वो आदि पुरुष का ही प्रपत्ति करो। यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणे, जिसमें से सारा का सारा ये पूरा उल्टा वृक्ष आया हुआ है, जिसके लोग ऊपर भी गए हुए हैं नीचे भी गए हुए हैं। वो जो पूरी पूरी का पूरा संसार सृष्टि जहां से आई हुई है, वो वो उस आदि पुरुष से ही आया हुआ है। मतलब कौन? वो मूल। जब तक हम मूल को नहीं जानेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे भगवान का स्वरूप, हमारी देखिए भक्ति भी पूरी नहीं हो सकती है जब अगर हम भगवान के स्वरूप को ठीक ठाक ना जाने। भंडारण जी बोलते थे कि ज्ञान के बाद ही भक्ति शुरू होती है, नेचुरली, नहीं तो फिर हम लोग यही मानते रहेंगे ना कि हमारे भगवान को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, इतने ही है, ऐसा ही है, ये चीज तो नहीं, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे ये सब तो नहीं है उनका। कौन है वो स्वरूप तो आपको जानना पड़ेगा ना। इसलिए कई बार कई जगह पे भगवान ने बोला है कि ज्ञानी जो है वो मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी मुझे सबसे प्यारा है। भक्त भी प्यारे हैं, पर भक्त जो ज्ञानी है वो और भी प्यारे हैं। उनका सोच, अगर मुझे किसी से, अगर मुझे सपोज आपसे प्यार करना है, करना ही है, क्यों ना सपोज करना ही है, तो फिर मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि आप कब उठते हैं, कब आपकी दिनचर्या कैसी होती है, आप कहाँ रहते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, सब अगर मैं नहीं जानूंगी फिर मैं आपसे प्रेम कैसे कर पाऊंगी। वैसे यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा उनका स्वरूप, मेरे भगवान का, कि वो कौन है। वो वही पद है जो, जिससे पूरी सृष्टि निकली हुई है, जो हर एक कण कण में जिनका वास है। एक चीज भी यहाँ पे ऐसी नहीं है जिससे वो अछूते हैं, उल्टा सारी की सारी चीजें उन्हीं में दिखाई दे रही है। हमारा ध्यान वस्तु पे जाता है, नाम रूप को अगर हम लोग हटा दें, वहां नीचे हमको हमारे ब्रह्म या फिर वो पदम या फिर हमारे भगवान, जो भी आप नाम देना चाहे, वही दिखेंगे। दृष्टि वैसी होनी पड़ेगी। हमको पता ही नहीं है कि वही भगवान इतने रूप में बन गए हैं, हमारे लिए बन गए हैं। नरसिंह भगवान क्या प्रहलाद जी के लिए उस समय वहां पे
पिलर के अंदर घुसे। जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि क्या तुम्हारे भगवान इस पिलर के अंदर में भी, खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, हाँ इसमें भी है। तो फटाक से भगवान सुन रहे थे, बोले लक्ष्मी जल्दी 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 मेरा पैकिंग करो, मुझे उस पिलर के अंदर जाना है। बोल के वो जल्दी से पिलर में घुस गए। क्या वो है वही, हर जगह पे वो है, वहां से प्रकट होने में उनको क्या लगता है? जहां पर भी हम भक्ति, जहां पर भी हम लोग प्रेम दिखाएंगे, वहां से वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हर चीज में यहाँ पे वो ब्रह्म जो है वो ओतप्रोत है। एक्चुअली हर चीज ब्रह्म में ओतप्रोत है। ये समझ में आने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ज्ञानी को हर जगह पे वही ब्रह्म ही दिखता है, या भक्त को हमारे अपने भगवान ही हर जगह पे दिखते हैं। उनके लिए शत्रु मित्र सब में वो भगवान ही दिखाई देते हैं, कहीं अलग है ही नहीं कोई। ये दृष्टि बनानी पड़ती है। दिस विजन हैज टू बी कल्चर्ड, कल्टिवेटेड, इट इज नॉट नेचुरल। जब ये कल्टिवेट करेंगे हम, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा हमारे, थोड़ी थोड़ी हमारी साधना शुरू हुई। ये तो ज्ञान साधना है ना। हम देखें वो जो भगवान द्वापर में थे, वो भगवान द्वापर में खत्म हो गए क्या, चले गए क्या? उन्होंने शरीर छोड़ा तो चले गए? नहीं 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 नहीं, कहाँ जाएंगे वो आज भी हैं, उनका वही स्वरूप आज भी है। कोई भी स्वरूप ले सकते हो। अगर आपकी भक्ति तीव्र है, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। आपको स्टोरी पता है ना, एक बार भगवान ने किसी के सपने में आके कहा कि मैं शाम तक, मैं तुम्हारे घर आ जाने वाला हूँ। और वो सुबह उठा, खूब खूब अच्छा भक्त था, तीव्र भक्त था। तो खूब उठा, घर वर सजाया, आज भगवान ने बोला है मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। खूब पकवान मेवा ये सब कुछ हुआ, पूरियां तल रही हैं, छन रहा है, सब खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। सजाया गया घर में, नया नया कपड़ा वपड़ा सब पहन के तैयार, और ये इंतजार कर रहा है। शुरुआत में एक भिखारी आया। मैं बोले आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है, कुछ हमको भी दे दो, इस भिखारी को दे दो बाबा, कुछ तो दे दो। अरे चलो अब शकुन करता है, यहाँ पे आ जाता है, सुबह सुबह मांगने के लिए आ गया। जाओ 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 यहाँ से, हटो हटो हटो, कोई आने वाला है, जाओ जाओ जाओ। उसको भगा दिया। फिर थोड़ी देर में वहां पे गाय आ गई। माला लटक रही थी, माला खाने लगी। माला खाते 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 उसको डंडे से मार के, ओहो डंडे से मार के उसको भगा दिया। आज ही सब लोग, ये लोग सब आ रहे हैं। उसके बाद एक कोढ़ी आ गया, बोला कुछ तो खाने को दे दो। बोले जाओ जाओ जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आज भगवान आने वाले हैं। फिर एक बुढ़िया आ गई, बुढ़िया को भी भगा दिया। शाम हो गई, रात हो गई, कोई भी भगवान भगवान तो कोई आए नहीं। ये फिर से रोते 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 सो गया। बहुत दुख हुआ उसको कि भगवान ने भी ऐसे झूठ बोला। बोले आजकल भगवान लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। भगवान भगवान उनके सपने में आए, बोले एक तमाचा दिया उसको। बोले तुम मुझे बोल रहे हो झूठ बोल रहा हो? तुमने देखा नहीं मैं कितनी बार आने की कोशिश कर रहा था? मैंने क्या बोला था, शंख चक्र गदा पद्म लेके चार चार चतुर्भुज रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा, पीताम्बर वस्त्रधारी ऐसे करके आऊंगा। नहीं, मैंने बोला था मैं आऊंगा, किस रूप में, मैंने तो वो नहीं बोला था। मैं तो इतने बार आने की कोशिश कर रहा था, हर बार गायब बन के तो मुझे इतना मारा तुमने। तुम्हारी माला खा गया तो एटलीस्ट माला तो मिली मुझे, तुम्हारी कुछ तो मिला। इसलिए वो भक्त जो है उसकी दृष्टि यहाँ पे होती है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्य, उस पद पे, उस मूल पे जहां से उसकी दृष्टि हिलती नहीं है। उसको पता है वही है मेरे भगवान। और इसलिए कितनी भी मुश्किल होती है ना, देखिए आप गोपियों को देखिए, आप गोपों को देखिए, आप कुंती माँ को देखिए, आप सुभद्रा को देखिए। सब लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किल है। सुभद्रा के साथ में आप सोचिए, हस्बैंड तो है ही नहीं, बेचारे चले ही गए। उसके बाद में वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पूरे वंश को मिटाने के लिए उसके गर्भ पर छोड़ दिया। परीक्षित थे गर्भ में, और वो उस उनके सारे के सारे ससुर लोग खड़े हुए वहां पे। सारे अर्जुन भीम नकुल सहदेव सारे के सारे युधिष्ठिर खड़े हुए। वो नहीं गई उनके पास, वो सीधे दौड़ के गई भगवान के पास में, क्योंकि उनको पता है भगवान ही है यहाँ पे मेरे रक्षक। वो गई वहां पे, प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला बाही बाही,
क्या है वो श्लोक, बहुत सुंदर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वत् अभयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ पे सब मृत्यु मृत्यु है, आसपास में सबके पीछे मृत्यु लगी हुई है। यत्र मृत्यु परस्परम, और यहाँ पे इसीलिए अभयम नान्यत अभयम पश्येत्, मैं यहाँ पे अभय किसी में भी नहीं देखती हूँ। आपके पास आई हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। वैसे ही हर बार गोपियां जब भी फंसी, जब दावानल हुआ, जब बहुत बारिश हो रही थी, हर बार वो भगवान के पास में ही गई। उनके जीवन में कोई और सहारा है ही नहीं। हमारे जीवन में तो अलग 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 बहुत सारे सहारे हमने रखे हैं। हमने बहुत लोगों के साथ में इसलिए रखा हुआ है, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। पर काम पड़ने पर कितने लोग आते हैं, बोलिए, अपने मन को ही पता होगा ये बात। कितने लोग हमारे मन के आते हैं, और जब हमको जितनी ज्यादा जरूरत होती है, लोग एक्चुअली हमारा फायदा ही उठाते हैं। और जिनको जितना ज्यादा हम अपने बारे में बोलेंगे, उतना ज्यादा हम लोग वीक बन जाएंगे उनके सामने। हंसेंगे वो लोग हमारे ऊपर बाद में कि हाँ, तुम्हारी तो ऐसी हालत थी उससे। भगवान कभी ऐसा हंसते नहीं है। भगवान हमको सहारा देते हैं, हमको निकाल लेते हैं। हम जाए तो उनके पास, यही तो बोला सुदामा जी की वाइफ ने उनको कि तुम जाओ तो, इतने तुम्हारे दोस्त हैं वो, जाते क्यों नहीं हो? उनके वजह से ही वो निकले एटलीस्ट घर से। ठीक है, तो यही आदि पुरुष जो है, ये हमारे साथ हमेशा है। पुरंजन की एक कथा आती है ना भागवत में, पुरंजन पुरंजनी की, बहुत सुंदर कथा है, कभी आप लोग पढ़िएगा उसमें पुरंजन नाम से आदमी है। वो राजा है। पुरंजन निकला अपने राज्य से, निकल के कहीं पे नॉर्थ के तरफ ही जंगल में आखेट खेलने गया, और वहां पे अभी भी वो विवाहित नहीं है। तो उसने वहां पे एक बहुत सुंदरी स्त्री को देखा कि वो वहां पे टहल रही है। उसका बहुत बड़ा सा एक महल है। तो उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम पुरंजनी है। बोले, ठीक है, मुझसे विवाह करोगी क्या? तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने विवाह कर लिया। पुरंजन पुरंजनी दोनों साथ में रहने लगे। और ये पुरंजन पागल, उस पुरंजनी के पीछे पागल, मतलब पागल। वो हंसेगी तो ये हंसेगा, बहुत आध्यात्मिक मीनिंग है इसका। वो रोएगी ये रोएगा, वो खेलेगी ये खेलेगा, वो जाएगी तो ये भी जाएगा। बहुत ये पीछे कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक दिन इसकी डेथ होगी। किसकी? पुरंजन की। किसको याद करते करते हुई? पुरंजनी को। तो नेचुरली अगले जन्म में इसको फीमेल देह मिला। ये जो भी आखिरी वृत्ति होती है वही मिलता है। वहां पे भागवत में लिखा है, जनरली जो भी पुरुष है वो पिछले जन्म में स्त्रियां होंगी, जो अभी स्त्रियां हैं वो पिछले जन्म में पुरुष होंगे। एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। ऐसे कर करके वो वेदर भी बनी अगले जन्म में, और फिर वेदर भी बन के फिर से उसका विवाह हुआ एक अच्छे से राजकुमार के साथ, राजा के साथ, वहां में रहने लगी। फिर वो जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। अब उस समय सती प्रथा थी, तो ये लोग वन में थे, तब वानप्रस्थी होके पूरा जीवन जी लिया था। अब जब ये सती होने जा रही थी, तब पीछे से कोई व्यक्ति आया और इस वेदर्भी को, जो पिछले जन्म में पुरंजन था, उसको हाथ पकड़ लिया। बोले, अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम तो मेरी सखी हो, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुमको याद नहीं है? बोले, तुम मेरे सखा हो? कौन हो? बोले, मेरा नाम अज्ञात है और मैं तुम्हारे साथ जन्मों से हूँ, तो मुझे भूल गई। अब देखिए इसका सारा का सारा जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, वो पुरंजन, वो जो पुरंजन है वो कौन है? वो जीव है। और पुरंजनी कौन है? हमारा मन। जैसा मन बोलेगा वैसा पुरंजन, जैसा जैसा मन बोलेगा, बोले उठो तो हम शरीर जीव उठ जाएगा, बोले बैठो तो बैठ जाएगा, ये खाओ ये तो बहुत टेस्टी है, खाते रहो ये खाएगा, बोले छोड़ दो तो छोड़ देगा। जो जो जैसा 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 हमारा मन, पुरंजनी ब्रैकेट में पुरंजनी बोलती है, वैसा वैसा ही पुरंजन करता रहता है। और वो उसका महल क्या है? पुरंजनी का यही महल है, 9 द्वार वाला, नवद्वारे पुरे देही, यही वाला है। यहाँ पे रहता है वो, ये दोनों मिलके इसी इसमें रहते हैं। फिर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होके अगले जन्म में बन गया। इसी जन्म में पुरंजन का ही एक अज्ञात बोल के, वो अज्ञात कौन है? भगवान ईश्वर, जो उसके साथ शुरू से है। उसको बोलते, तुम क्यों सती हो रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम चलो मेरे साथ। फिर उसको लेके गए।
हम उस दोस्त को हम भूल जाते हैं, जो परमानेंट हमारा दोस्त है, जो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर हम ही ऐसे हैं, हम ही धोखा दे देते हैं उस दोस्त को। बेचारा दोस्त फिर भी हमारा कुछ नहीं बोलता, हमारे साथ 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 रहता है, पीछे पीछे लगे हुए हैं। विठल भगवान पता है ना, ऐसे करके कमर पे हाथ रख के खड़े रहते, वेट करते रहते, वैसे ही भगवान वेट कर रहे हैं, बांसुरी बजा के ऐसे करके खड़े हुए हैं बेचारे। कभी बोला है उनको आप बांसुरी थोड़ा नीचे रख के हमारे साथ बैठिए, पैर दुख गया होगा, कुछ खाइए, चलिए आज आपके लिए, सिर्फ आपके लिए खाना बनाएंगे, आज सिर्फ आपको खिलाएंगे, आज और किसी को नहीं खिलाएंगे, बस आप और हम ही बैठेंगे। चलिए कुछ तो बोलिए हमारे साथ में, कुछ तो बताइए, हम हमारे अंदर हम क्या लाए, क्या अच्छी चीज क्वालिटी डेवलप करें, कुछ तो आइडिया दीजिए। और वो बोलते हैं हम संसार के लिए है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ संसार की तरफ, फिर दुखी होगे फिर मेरे पास में आओगे। इसलिए बहुत हमको संभाल के रहना चाहिए, हमको जानते रहना चाहिए कि यहाँ पे सारा जो संसार है ये हमको साधना के लिए मिला हुआ है। इसको हम यूज करें, इसको फेंके नहीं, यूज करें, क्योंकि इसमें भी भगवान देख सकते हैं हमको। वो हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि हम इसमें भगवान देख के साधना कर पा रहे हैं कि कोई खराब व्यक्ति है जीवन में, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेट यू। क्यों? क्योंकि कुंती माँ ने खुद मांगा भगवान से, विपदा संतु न शश्वत यत्र जगत गुरु, मुझे जहां जहां पे भी मैं जाऊं वहां पे विपत्ति दीजिए। क्यों? भवतो यद दर्शनम, क्या है वो, भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम, अगर आपका दर्शन जहां हो जाता है वहां पे फिर से मुझे भव दर्शन नहीं होता है, संसार का दर्शन नहीं होता है। इसलिए जब जब मुझे परेशानी आई, मुझे ये क्या था एग्जाम में मुझे परेशानी आई, मेरे बच्चों के साथ में मुझे परेशानी आई, जब जब मैंने आपको याद किया आप आ गए। और अब जब सब कुछ हो गया है, ठीक ठाक हो गया है, इंद्रप्रस्थ मिल गया है सब, अब आप जा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य भी, ऐसी परिस्थिति भी। हर जगह पे मुझे इतनी विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति में ही आपका स्मरण होता है, विपत्ति में आप आते हैं हमारे पास। तो विपत्तियों को हम लोगों को इन्वेस्ट करना जानना चाहिए, एनकैश करना जानना चाहिए, कि उसमें से हम लोग भगवान को कैसे निकाल, जैसे मंथन होता है ना, मथते हैं हम लोग, तो हम लोग फट 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 दही मथ के वहां से खन निकाल लेते हैं। ये भी संसार रूपी क्षीर सागर है, इसमें से मंथन करके हम हमारे भगवान को निकाल सकते हैं। पर जानना पड़ेगा ना कि कैसे है, हर जगह पे है, पर वो दृष्टि बनानी पड़ेगी, वो विचार बनाना पड़ेगा, वो सोच बनाना पड़ेगा। भगवान अपने आप मिलेंगे, साधना से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, प्रेम बढ़ाइए, भगवान को बोलते रहिए कुछ भी हो जाए आप मत छोड़िए, आप साथ में रहिए, हम आपको खूब प्रेम करना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं, बताइए हम आपके लिए क्या करें, आपको क्या सेवा दें। बात करने की कोशिश करिए, खूब वाचाल है, खूब बोलते हैं, सुनने के लिए हमारे पास में कान है कि नहीं, बस ये जानते रहो, उसको डेवलप करिए। ठीक है, आज हमारा समय हो गया है, अब इसको फिर से हम लोग थर्सडे को देखेंगे, नेक्स्ट थर्सडे। हमने 4th श्लोक तक देख लिया है, 5th से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।